हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल आप सभी लोगों का पाल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए आज हमारी है क्लास सेकंड। हम लोग पढ़ रहे थे जो बायोलॉजी में पढ़ रहे थे। आइए हम उसी के आगे फिर से पढ़ेंगे जो हमारी क्लास हुई थी हाई स्कूल की। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आप सभी लोगों को, और उसके आगे हमने बताया था आप सभी लोगों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री बताई थी, जो हम लोगों को पहले जो पढ़ी थी। उसमें हमने आप सब लोगों को बताया था, ठीक है, जन के बारे में बताया था। ठीक है, और आज मैंने आप सभी लोगों को पहले जैव प्रक्रम बताया था, उसके बाद में हमने बताया था पोषण के आधार पर जीवों के समूह बताया था। ठीक है, और इसके आगे आज हम बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोगों को, हमने तो बहुत ही बताया था, प्रकाश संश्लेषण बताया था, और आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, तो अभी तक आप सभी लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। ठीक है, ओके, चलिए ठीक। आज हम लोग अपना ज्यादा समय ना नेक्स्ट करते हुए हम अपने पढ़ाई को चलते हैं। ठीक, अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक, हमारा जो पार्ट है आज है सेकंड। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट का उसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, हाई स्कूल क्लास 10th है। ठीक है, ओके, इंटर वाले के लिए नहीं आई है। ठीक है, अभी इंटर वाले का नेक्स्ट वीडियो है। ठीक, चलिए ठीक, अब हम आप लोगों को क्या बताते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, ओके, क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। क्या है आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, सामग्री। ठीक है, क्या है आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, उसके आगे फिर बताएंगे आप लोगों को। ठीक, ओके, पहले इस पे जो ये कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, जैसे कि अपना सूर्य का प्रकाश हो गया है, क्लोरोफिल हो गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय वाले पौधे हो गए हैं, इनमें वायु, इससे वायुमंडल की जो से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जल स्थलीय पौधे जो जड़ों द्वारा मिट्टी से का अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप भी नोट डाउन करते चले। जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, पहला नंबर एक पे पॉइंट क्या है, सूर्य का प्रकाश। नंबर दो पे क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, नंबर एक पे क्या है, सूर्य का प्रकाश। नंबर दो पे क्या है, क्लोरोफिल। नंबर तीन पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नंबर तीन पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, या कह सकते हैं स्थलीय पौधे। और क्या कह देते हैं, स्थलीय पौधे कह देते हैं। इसमें वायु से प्राप्त क्या है, इसमें वायुमंडल, इसे क्या कहते हैं, इसे वायुमंडल से प्राप्त, इसे वायुमंडल वायुमंडल से प्राप्त, इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ओके, और नंबर चार पे क्या है, नंबर चार पे क्या है अपना,
जल स्थलीय पौधे, ठीक है, ये जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं, किससे? जल स्थलीय पौधे। जल स्थलीय पौधे या पेड़ पौधे कह सकते हैं, क्या है? जल स्थलीय पौधे हैं, ठीक है, ठीक, ओके। ये जड़ या ये जड़ों द्वारा, मतलब क्या है? जड़ों द्वारा मिट्टी से, जड़ों द्वारा मिट्टी से, जड़ों द्वारा मिट्टी से, या कह सकते हैं मिट्टी के भी कह सकते हैं, ठीक है, मिट्टी से, ये मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। किसके करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। ओके, ये करते हैं, ठीक। अब इतने ये हमारे 4 पॉइंट है। पहले हमने आपको क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ठीक है, ये कच्ची लिखा हुआ है, आप लोगों को जो ना समझ आता मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये क्या लिखा है? कच्ची। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग भी कैमरे में कम दिखाई पड़ता, ठीक, ओके। फिर कहेंगे सर समझ में आया। जो चीज समझ में आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग कमेंट करके ना बताएं। बिल्कुल कतई आप लोगों का बिल्कुल समाधान होगा, ठीक, ओके, ठीक। आप लोग ये देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया? सूर्य का प्रकाश बताया। फिर नंबर 2 पे क्लोरोफिल बताया। नंबर 3 पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इससे वायुमंडल से प्राप्त करते, जो स्थलीय पौधे हैं इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे क्या होता है? जल स्थलीय पौधे, ये जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक। अब हम आगे कहते हैं, आगे क्या बताते हैं आप लोगों को? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं, ठीक, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक। पहले हम आप लोग नोट डाउन करते चले, जो चीज समझ ना आए आप लोग बताइएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, बताइएगा मत, ठीक है, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोगों की बात यही भली, ठीक है, बनाइए, ठीक। अब हम आपको क्या बताते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होने वाली निम्नलिखित घटनाएं, क्या कहें? घटनाएं कह सकते हैं। क्या हम ऊपर लिख ले? ऊपर लिख लेते हैं, फिर ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखने से ऐसा होगा ना जो आप लोगों को दिखेगा। इतना आप लोग नोट डाउन करते चले मेरे साथ। पहले हो गया आवश्यक सामग्री, हो गई है, निम्नलिखित घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी? घटनाएं हो जाएंगी। थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोगों का, बिल्कुल जो आप लोग संतुष्ट हो, ठीक है, तभी आप लोग बताइए। संतुष्ट हो या ना हो, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का बिल्कुल समाधान होगा। हमसे नहीं समझ आ रहा, अलग टीचर रखा जाएगा, समझ जरूर आएगा। थोड़ा सा लेट भले हो सकता है कि आप लोगों को देर में समझ में आए, मगर समझ में जरूर आएगा। जो मैटर है आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हमसे जो जो हो सका हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें जो हम जो राइट डाउन कराएंगे, जो बिल्कुल हम जो यहाँ पे कराएंगे सामने, वो आपको पीडीएफ के थ्रू हमारे वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक। फिर उसमें आप लोग क्या करेंगे? उसी से पीडीएफ आप प्रोवाइड कर लीजिए, उसी से बिल्कुल जो मैटर है बिल्कुल उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाली निम्नलिखित घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा होने वाली निम्नलिखित घटनाएं। निम्नलिखित घटनाएं, ठीक है।
अब हम पहले इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं निम्नलिखित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। आप लोग कहेंगे सर ये घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें नंबर 1 पे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना है। ठीक है, नंबर 1 का क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। ठीक है, और नंबर 2 पे क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो घटनाएं होती हैं नंबर 1 पे क्या है बता दें, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और नंबर 2 पे है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। और नंबर 3 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, अब हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ठीक, पहले नंबर पे हमने क्या बताया सब लोगों को, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या है, क्लोरोफिल द्वारा, सॉरी यहाँ पे क्लोरोफिल द्वारा लिख दो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को देखो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अवशोषित करना, ठीक है, ओके, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अवशोषित करना। अब नंबर 2 पे क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। क्या है, रूपांतरित करना। ठीक है, देखो हमने क्या कहा आपको, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है, रूपांतरित करना। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन या ठीक है अपघटन। ठीक है, तथा यहाँ पे लिख लो तथा जल क्या कह सकते हैं, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा क्या बोला हमने, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा जल का अणुओं का हाइड्रोजन देखो, तथा जल का अणुओं का, या कह सकते हैं तथा जल का अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तथा हाइड्रोजन तथा क्या है, हाइड्रोजन सॉरी अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन O2 कह लीजिए या लिख देता हूं, ऑक्सीजन लिख देते। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, O2 भी है, या कह लीजिए O2 कह लीजिए या ऑक्सीजन कह लीजिए, बिल्कुल मतलब वो भी ऑक्सीजन ही है, वो फॉर्मूले थ्रू है। ठीक है, में अपघटन। ठीक है, में अपघटन। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, और नंबर 3 पे लिख लेते हैं हम, क्या है नंबर 3 पे, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख लेते हैं, CO2। ठीक है, हम लिख भी देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। रुको हम सही से लिखे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ प्लीज वेट। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में
का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन, ठीक है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को हमने क्या बताया, आप सब लोगों को हमने बताया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होने वाली निम्नलिखित घटनाएं जो जो होती है, ठीक है, या कह सकते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या दौरान होने वाली, या द्वारा कह लीजिए या दौरान कह लीजिए, होने वाली, ठीक है, निम्नलिखित घटनाएं, ठीक है, ठीक, ओके। हम पहले नंबर एक बताए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है या करना है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, नंबर ये फिर से आगे सॉरी रूपांतरित करना, ठीक है। उसके बाद में तथा जल का अणुओं द्वारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। नंबर 3 पे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में अपघटन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रेट है, क्या है, हाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, वो सॉरी गलती हो गई 9 मिनट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, या अपघटन कर लीजिए, यहाँ पे अपचयन भी लिख देते हैं या अपघटन भी लिख देते, अपचयन लिख लीजिए ठीक रहेगा, क्योंकि अपघटन नहीं होता है, अपचयन होता है, ठीक है। क्या है, अपचयन, अपचयन, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हमारे ये पॉइंट है, ठीक है। आप सभी लोगों को ये नोट डाउन करते चले हमारे साथ में। आप कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, ओके। अब तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। जो चीज समझ में ना आए वो आप लोग बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा, हम बताएंगे आप लोगों को कि ये ऐसा सा पॉइंट है, ठीक। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चले हमारे साथ में, हम आपको सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, ओके, ठीक। अब हम आपको आगे बताते हैं, क्या बताते हैं, रंध्र बताते हैं या सिम्टम्स बताते हैं, ठीक है। क्या है, सिम्टम, सॉरी सिम्टम्स नहीं, रंध्र बताते हैं, ठीक है। पहले स्टोमा नहीं बताते, ठीक है, पहले हम वो बताते हैं, रंध्र बताते हैं, सिम्टम्स बाद बताएंगे। पहले क्या आता था, हम आपको रंध्र बताते, ठीक है। स्टोमेटा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब हम पहले आपको रंध्र या स्टोमेटा बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ज्यादा मेरी बातों पे आप लोग ध्यान न दें, नोट डाउन करते हुए चले आप लोग हमारे साथ में। अब हम आपको रंध्र बताते हैं, ठीक है। या बताते हैं स्टोमेटा, क्या है, स्टोमेटा बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट प्लीज वेट, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, बस 1 मिनट प्लीज प्लीज वेट, प्लीज वेट 1 मिनट प्लीज वेट, प्लीज 1 मिनट वेट, हाँ अब चलो ठीक है ना, ठीक है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। वही थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी, ठीक है, अब बिल्कुल दिख रहा है ना। देखो अब रंध्र जैसे क्या होता है, जो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं, जो पत्तियों के जो देखते हैं, जो पत्तियों में जो पत्ती होती है उसके बीच आरों पर जो छेद हो जाता है उसे रंध्र बोलते हैं, ठीक है। वही सूक्ष्म छिद्र वो होते हैं, ठीक है। क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं। एक ही इसमें पॉइंट है, सबसे सरल सबसे बढ़िया पॉइंट है, जो पत्तियों में मतलब देखते हैं हम लोग, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधे में लगी होती है, इसमें जो वो छेद हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, रंध्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं कुछ मैटर रंध्र में, हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, पत्ती, क्या कहते हैं, पत्तियों में या पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म, पत्ती की सतह पर पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म, पत्ती की सतह पर, पत्ती की सतह, देखो पत्ती की सतह पर क्या है,
पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म छिद्र दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना? सूक्ष्म छिद्र, एक मिनट, हाँ, सूक्ष्म छिद्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। क्या उन्हें क्या बोलते हैं? या उन्हें उन्हें रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कहते हैं, कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक। ओके, अब हम बताते हैं रंध्र के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। जो रंध्र के मुख्य कार्य होते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। जो रंध्र के मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी भी गैस का या किसी भी गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। जो किसी भी कोई भी गैस होती है, ये पत्तियों के जो आगों पर आदान प्रदान होती है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? रंध्रावकाश बोलते हैं या रंध्र बोलते हैं, ठीक है। ओके, इन्हें ये छिद्रों के द्वारा मतलब आते जो प्रकाश संश्लेषण की किसी भी गैस का, देखो, जो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जल के रूप में होता है, ठीक है, रंध्र के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जल में या ठीक है, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ओके, पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? है रंध्र के मुख्य कार्य, ठीक है। रंध्र के मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, ठीक है। कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं जो हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, देखो हमने आपको क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? छिद्रों द्वारा जो आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक मिनट, बहुत ठीक, एक मिनट, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का या क्या कहते हैं प्रकाश, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों या कह सकते हैं जो उनका आदान प्रदान, हवा का अधिकांश आदान प्रदान होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान, अधिकांश गैसों का अधिकांश देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, आदान जो प्रदान होता है, ठीक है, वो इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। क्या है? छिद्रों द्वारा होता है, छिद्रों द्वारा होता है, ठीक है। हाँ देखो, पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान इन्हीं क्या बोलते हैं? इन्हीं छिद्रों द्वारा या इन्हीं छिद्रों के द्वारा, इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, ठीक है, ठीक। अब बता दो दूसरा पॉइंट, उत्सर्जन प्रक्रिया में जल, उत्सर्जन प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में जल का क्या बोल सकते हैं? उत्सर्जन
प्रक्रिया में, ठीक, उत्सर्जन प्रक्रिया में जल का जो जल वाष्प के रूप में, क्या बोल सकते हैं, जल वाष्प के रूप में जो जो बाहर निकलता है, ठीक है, जल वाष्प के रूप में जो बाहर निकलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रूप में बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, निकलता है, निकल जाता है, उसे रंध्र बोलते हैं, ठीक है, निकलता है या निकल जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक। ये हमारा ये क्या है, रंध्र के मुख्य कार्य हैं, ठीक है, 2 प्रकार के। अब हम आपको डायग्राम द्वारा समझा देते हैं, फिर उसके बाद में, ठीक, ये आपको कितना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। हम आपको डायग्राम द्वारा समझा देते हैं, ठीक, 1 मिनट प्लीज वेट। हाँ ठीक, हम आपको डायग्राम द्वारा समझा देते हैं, ओके। हाँ चलिए, हम आप लोगों को क्या बता देते हैं, हम आपको क्या बताते हैं, फिगर द्वारा समझा देते हैं कि रंध्र, ठीक है, ठीक है, ये जो रंध्र पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों मतलब गैसों में विनिमय, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन के लिए खुले बंद होते हैं, ठीक है, इनको हम बता देते हैं आपको लोगों में, ये चित्र द्वारा समझा देते हैं, ठीक है, ओके। हम आपको क्या बताते हैं, पहले ये जो अपना ये यहाँ पे होता है, ये बेस होता है, ये क्या है, अपना सहायक कोशिका, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या होता है, सहायक कोशिका होती है, ठीक है, यहाँ पे है ना। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो यहाँ ये जो है, ये जो गैप होता है यहाँ पे, ये क्या होती है, सहायक कोशिका होती है, तो इसकी जो अपनी पत्तियों की जो सहायक कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है, ये क्या होता है, ये जो स्पेस होता है, ये होता है अधिचर्म कोशिका, ठीक है, क्या होता है, अधिचर्म कोशिका, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है, ये यहाँ पे जो गैप होता है, ये इतना पूरा जो गैप होता है, ये अगल बगल का, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है आप लोगों को, ये होता क्या है, द्वार कोशिका, ठीक है, क्या होता है, ये जो द्वार कोशिका होता है, और ये जो बीच का स्पेस होता है, क्या होता है, ये जो बीच का स्पेस है, ठीक है, ये बीच का स्पेस, ठीक है, ये क्या होता है, रंध्र छिद्र होता है, क्या होता है, रंध्र छिद्र होता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को इतना बताते हैं फिगर द्वारा, आप लोग ये फिगर नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, फिगर बना हुआ है, नोट डाउन। आप लोगों को जो हमने जो आज पढ़ाया आप लोगों को, वो आप सब लोगों को हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ, आप उससे आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो हमने यहाँ पे पढ़ाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और सबको अधिक से अधिक शेयर करें हमारे वीडियो को, और आप लोग भी शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारा वीडियो, ठीक है, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ठीक है। जो ये हमारा 5 स्टेज स्मार्ट क्लासेस है, आप सभी लोग इसे ये स्मार्ट क्लासेस है, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आप सभी लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।